नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भाजपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का किया पुतला दहन। कहा, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहते इनके द्वारा चीन की गई थी मदद। इधर एनएसयूआई जिला महासचिव की हत्या के विरोध में छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा भी सीएम शिवराज का भी फूंका गया पुतला। कटरा मोहल्ले में महिला पाई गई कोरोना पॉजिटिव, मोहल्ले को किया गया कंटेनमेंट। और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने की पत्रकार वार्ता। छत्तीसगढ़ सरकार का जताया आभार, भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। भाजपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का किया पुतला दहन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका गया। भाजपाइयों द्वारा शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुतला फूंका गया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि पूर्व में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के पद पर रहते हुए कमलनाथ के द्वारा चीन की सामग्री का आयात किया गया था, जिसके चलते भारत को आर्थिक रूप से भारी क्षति पहुंची थी। इस बात के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के शहर व ग्रामीण मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में यह विरोध दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश भाजपा के आह्वान पर प्रदेश सहित रीवा जिले में कमलनाथ का पुतला दहन किया गया है, जिसमें रीवा शहर के तीनों मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में शिल्पी प्लाजा के समीप पुतला फूंका गया है। हमारे भाजपा प्रदेश कार्यालय से पूरे मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ का पुतला दहन करने के लिए कहा गया था, जिसमें आज हम तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे तीनों मंडल के कार्यकर्ता यहाँ शिल्पी प्लाजा चौक में कमलनाथ का पुतला दहन किया है। और उसका कारण ये है कि जब वो वाणिज्य कर मंत्री थे केंद्र में, तब उन्होंने 278,000 करोड़ का चीन को लाभ पहुंचाया था, जो चीन आज हमारे भारत पे आग उठा के देख रहा है। उसी के विरोध में आज जब उसका खुलासा हुआ तो हम लोगों ने पूरे रीवा शहर के तीनों मंडल अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं ने उसका पुतला दहन किया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष लालगांव अंतर्गत भी बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन कर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये जब कमलनाथ जी वाणिज्य मंत्री थे देश के, तब इन्होंने चीन को फायदा पहुंचाने के लिए देश विरोधी सेवा का सौगंध ले करके और देश विरोधी जो काम किए हैं, उसी के संबंध में हम लोग इनका आज पुतला दहन किए हैं और ये विरोध करेंगे, जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे। ये राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है। पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। मेन उद्देश्य ये है कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है एक संस्कृत की पार्टी है, साहित्य की पार्टी है, एकता की ओर ले जाने वाली पार्टी है। इसमें जो वाणिज्य मंत्री थे पूर्व में आदरणीय कमलनाथ जी, उन्होंने केवल एक परिवार को इथियोपिया को बता करके उनके लिए काम करने के लिए ये विदेश का चीन का सामान मंगा करके इसको कम दाम में बेचवाना, उनका फ़ायदा लेना एक परिवार के लिए था। उसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में और अपने जिला के नेतृत्व में और अपने मंडल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम करके घर घर तक जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि यह कमलनाथ जी जो हैं देश विरोधी हैं, नीति विरोधी हैं, कोई भी हितोपयोगी काम नहीं कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका पुतला दहन किए हैं और घर घर जाएंगे, अपना अस्तित्व को बचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के जय जयकार करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, इसी के लिए हम लोग कार्य करेंगे। कमलनाथ जी का पुतला फूंकने में युवा मोर्चा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। हम सब अपने मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा खड़ा होकर पहले तो कमलनाथ जी का पुतला बड़े ढंग से बनाया उनको और उसके बाद उनका दहन किया, क्योंकि पुतला दहन करना एक नेता को बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन क्या करें, कमलनाथ जी जब वाणिज्यकर मंत्री, कमलनाथ जी पूर्व में वाणिज्यकर मंत्री थे केंद्र में, उन्होंने अपने गांधी परिवार के चहेते बनने के लिए, पहले से भी उनकी हिस्ट्री देखा जाए तो अपने गांधी परिवार के हरदम वो चहेते बनने की कोशिश की और वो पहले से भी उद्योगपति में उनका नाम आता है। तो उस उद्योगपति के उद्योग के लालच में उन्होंने अपने गांधी परिवार को जेब भरने के लिए, खुशी करने के लिए उन्होंने चीन से बहुत बड़ा सौदा किया था, जिसमें हमारे अनेक देश के लघु उद्योग जो थे, छोटे लोहार और ये बसोर, ये जो सब चीज़ें बनती थी जिससे उनका पेट चलता था, ये सब चीज़ें उनसे छीनी गई। जिस तरह से प्लास्टिक का सामान चाइना से आया था, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे निम्न तक के लोगों को
रोजी रोटी से उनका वो हुआ था, छीना गया था। आज ये सब चीज़ का पूरा सबूत हम लोगों को मिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों को यह दिया गया, आदेश दिया गया, जिला में आया, जिला से मंडल में आया, मंडल अध्यक्ष जी। एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। मंडला जिले में एनएसयूआई के जिला महासचिव सोनू परोचिया की बजरंग दल के लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए रविवार को एनएसयूआई द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। मंडला जिले में हुई इस घटना के विरोध में प्रदेश भर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है और जगह जगह युवा इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल, मंजुल त्रिपाठी, अंकित अग्रवाल व नीरज यादव के नेतृत्व में सिरमौर चौक स्थित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। के महासचिव, जिला महासचिव सोनू परोशिया जी के साथ उनकी निर्मम हत्या की है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा। आज आदरणीय शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब से आपका भाजपा सरकार आई है प्रदेश के अंदर एक जंगल राज उत्पन्न हो गया है। आप राजनीतिक ड्रेस निकालने के लिए इस तरह गिर जाएंगे कि एक कार्यकर्ता की हत्या करनी पड़ी और उसकी इस तरह से निर्मम हत्या की गई है, गोली मारने के बाद उसके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई गई है। तो आज शिवराज सिंह का जो मध्य प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री हैं, आज प्रदेश के हर जिलों में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है। यहाँ की पुलिस कोई भी काम ठीक ढंग से कर नहीं रही है, लोग सुरक्षा नहीं दे पा रही है, अराजकता का माहौल है। लड़कियों के साथ अभी कई वीडियो वायरल हुए हैं, छेड़खानी के वायरल हुए हैं प्रदेश के अंदर। आज हम ये मांग करते हैं कि इस हमारे जो परिवार का सदस्य सोनू को न्याय मिले और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जागे, जो ये जंगल राज बना के रखा है प्रदेश के अंदर, उसको तत्काल ख़त्म करें और पुलिस प्रशासन को आदेश दें कि तत्काल ऐसे व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाए। कटरा मोहल्ले में महिला निकली कोरोना पॉजिटिव, एरिया को किया गया है कंटेनमेंट। अभी भी कोरोना का कहर जारी है। इसी कड़ी में रीवा शहर के कटरा मोहल्ले में रहने वाली एक महिला की कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट आने के बाद रीवा शहर में एक बार फिर हड़कंप मच गया। वहीं महिला को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक महिला के पैर में तकलीफ होने पर संजय गांधी चिकित्सालय में ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके ऑपरेशन के पूर्व कोरोना जांच कराई गई है। जांच रिपोर्ट में महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। यह महिला शहर के मध्य कटरा मोहल्ले की रहने वाली है। महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के पश्चात एक बार फिर प्रशासन उस महिला के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट तैयार करने में जुट गया है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि महिला कहीं बाहर से आई नहीं थी। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि महिला की रिपोर्ट आने के बाद भी कटरा मोहल्ले को कंटेनमेंट कर दिया गया है। इस तरह से अगर हम अब तक में कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर बात करें तो रीवा जिले में यह संख्या 52 हो चुकी है, जिसमें से अभी तक में 38 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं तथा एक की मौत हो चुकी है। वर्तमान में कोरोना एक्टिव केसों की बात करें तो यह संख्या 13 है। हमने जो पॉजिटिव पाया गया है मरीज, उसका घर चिन्हित कर लिया है, उसके परिवार को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री आज पूरी पता कर रहे हैं और उस मोहल्ले में जो गलियां हैं उनको सीज कर रहे हैं। शहर में पेशेंट केसेस तो पहले भी मिले थे, मगर ये एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और ये पहली बार है कि केस सीधा क्षेत्र से मिला है और हमें अब आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। हमारी सर्वे टीम हम आज शाम तक डिसाइड हो जाएंगी, वो पूरे क्षेत्र का सर्वे करेंगे और इस तरह के केसेस अगर मिलते हैं तो उन सबको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सस्पेक्टेड को हम लोग पीटीएस में या अपने क्वारंटाइन क्षेत्र में रखेंगे और उनका सैम्पलिंग करेंगे। अगर केसेस और निकलते हैं तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। कटरा में एक महिला अग्रवाल परिवार की है, कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उस एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। वहाँ पर अभी फिलहाल व्यवस्था के लिए स्टॉपर लगवा दिए गए हैं। कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत जो दुकानें आती हैं उन दुकानों को बंद करा दिया गया है। वो मोहल्ले में काउंसलिंग करके लोगों को बता दिया गया है कि वो यहाँ से ना निकलें और अपने खुद को और खुद के परिवार को सुरक्षित रखें। और उनके परिवार को भी भेजा गया है, जो महिला पाई गई हैं उनके परिवार को भी परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है। किसानों से गोबर क्रय करने की मुहिम को छत्तीसगढ़ सरकार से हरी झंडी। रविवार को अपने निज निवास पर पत्रकार वार्ता करते हुए पूर्व विधायक मऊगंज लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि जन अस्मिता यात्रा के आह्वान पर किसानों का गोबर खरीदने की दिशा में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो सबसे पहले इस मुहिम को छत्तीसगढ़ में शुरू कर रहा है।
पूर्व विधायक ने कहा कि इस पहल को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बिंद में अभिनंदन भी किया जाएगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे अजीज साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बड़ा विशेष महत्व है। आपको याद होगा कि 8 सितंबर 2019 को हमने गोबर और गोबर से संबंधित किसान, मजदूर, आम जनों के लिए एक योजना तैयार करके और पूरे विंध्य में और पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के 7 अलग अलग मुख्यमंत्रियों को, जहाँ हम जानते थे, जो लोग हमको भी जानते थे बाई नेम, पत्र लिखा था। और आज बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि पहला राज्य छत्तीसगढ़ जिसने मेरे पत्रों पर और मेरे उस अनुरोध पर अपने राज्य में गोबर प्लांट लगाकर और गोबर किसानों से, आम जनों से क्रय करके और उसका खाद बनाना, उससे गोबर से अनेक तरह से कंपोस्ट खाद के अलावा जो बाकी चीज़ें बनेगी, चाहे फाइल हो, चाहे पेंट हो, चाहे डिस्टम्बर हो, लागू कर दिया है। और उसके लिए श्री रवीन्द्र चौबे वरिष्ठ मिनिस्टर को उसका चेयरमैन बनाया है और उसका नाम भी गोबर प्लांट से संबंधित आपके इस प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना से न केवल गौ माता की रक्षा होगी, न केवल दूध खाने को मिलेगा, न केवल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं, इन मजदूरों से लेकर अन्य युवा बेरोजगार हैं, अब पूरे देश में जो ये हालत हुई है, आवाजाही, अफरा तफरी और ना जाने कितनी जान गंवाया इसमें लोगों ने पटरी के नीचे तक में। इसके अतिरिक्त पूर्व विधायक श्री तिवारी ने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दावे को खोखला बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान देश व प्रदेश सरकार की कई नाकामियां गिनाई। इसके अलावा लगातार बढ़ रहे डीजल व पेट्रोल के दाम सहित लॉकडाउन के बाद लोगों पर बिजली बिल का बोझ बढ़ना तथा कनेक्शन काटना, खाद्य सामग्री की कालाबाजारी समेत कोरोना के आड़ में झूठी घोषणाएं कर लोगों को भ्रमित करने के साथ साथ कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुनिए पत्रकार वार्ता में श्री तिवारी ने क्या कहा। कि जब ये लॉकडाउन लगा, पूरा देश विचलित हो गया। अनप्लान्ड लॉकडाउन, एकड़ी में लॉकडाउन, कोई मतलब कोई व्यवस्था नहीं, कोई चीजें नहीं। और अब आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आपको ध्यान होगा मेरे बुलेटिन में ही पृथक बिंद की मांग और ये तमाम आत्मनिर्भरता की बात पहले से हमने कही थी। आत्मनिर्भर कैसे होगा? ये जिस बात के लिए आत्मनिर्भरता आएगी, ये तो लगता है हंसी मजाक होगा। किसान को जो डीजल का रेट है, इन दिनों बसें बंद हैं, इन दिनों ट्रक मैक्सिमम नहीं चल रहे हैं, इन दिनों डीजल की खपत केवल हिंदुस्तान के किसानों को है। और 15 जून से 15 जुलाई तक ये किसान का समय है। इस समय डीजल का रेट आए दिन आज 22-24 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। ये कौन लुट रहा है? एक तरफ गेहूं का आप बोनस देने के लिए जो थोड़ा बहुत दिया किसान को, और दूसरे तरफ से रिटर्न ले रहा है उसको मार के। ये कितना, इसकी मैं निंदा करता हूं और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये मेरी बात जाए। मध्य प्रदेश सरकार की ये जो अभी एक बनाया था प्रवासी आयोग बनाएंगे, शिवराज सिंह ने घोषणा किया। इस प्रवासी आयोग से जो गठन किया, वास्तव में लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। और मैं मांग करना चाहता हूं कि इस समय तो स्थानीय फैक्ट्रियों में जो बिहार के लोग थे, बाहर के लोग थे, सब लॉकडाउन के कारण चले गए। तो भैया विंध्यवासियों को स्थानीय फैक्ट्रियों में, स्थानीय उद्योगों में रोजगार दो, ये हमारी बड़ी मांग है। और नहीं तो विंध्यवासी, आज देखा कि ये हमारा रीवा ट्रांसपोर्टिंग के मामले में सीधी सिंगरौली, शहडोल, इलाहाबाद, मिर्जापुर, यहाँ तक कि नागपुर तो को ट्रांसपोर्टिंग बस करती हैं। बस ऑपरेटर तो बस नहीं चल रही। मैं कोई बस का ऑपरेटरों के लिए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मगर न्याय के लिए कर रहा हूँ। उनकी बसें आज 4 महीना 5 महीने से बंद है और पूरा आवाजाही के लोग परेशान हैं। एक नमक का पैकेट भी अगर बहुत जरूरी हो कि काला नमक रीवा लेने जाना है तो आदमी आ जा नहीं सकता।
फिर टैक्स भी माफ़ नहीं, अधूरा लोगों की परेशानी है। मेरा इसमें ये कहना है कि जब 7 प्रदेश हरियाणा से लेकर छत्तीसगढ़ से अन्य 7 प्रदेश इसमें टैक्स माफ़ कर चुके हैं, तो मध्य प्रदेश को टैक्स माफ़ करने में, और रीवा जो उनको खास तौर, रीवा हमारा ट्रेन से केवल रीवा जुड़ा है। अगर हम जाएं चारों तरफ तो हम बस से पहले जाएंगे, तब हम ट्रेन पकड़ते हैं। इसलिए ये टैक्सेस माफ़ करके और यहाँ बस की सुविधा आवाजाही प्रदान किया जाए। इतना ही नहीं, श्री तिवारी ने रामेश्वर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पैर छूने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि मैं ब्राह्मण संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते ब्राह्मण समाज से उनको बहिष्कृत करता हूं, और इस घटना में मुख्यमंत्री को अज्ञानी भी उन्होंने बताया। जब शिवराज सिंह जी आए हैं तीर्थ यात्रा करके, भारतीय संस्कार को तुमको ज्ञान है नहीं, शिवराज सिंह जी को यात्रा करके आए हैं, ब्राह्मण से पैर छुआ रहे हैं। अगर आप नहीं छुआ रहे हो तो ब्राह्मण जो पैर छू रहा है उसको मैं ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं समाज से बहिष्कृत करता हूँ। ऐसे खानदान के ऐसे ब्राह्मण जो हमारी भारतीय प्रथा रही है, और वो पैर छूते, मैं तो अखबार के माध्यम से जाना, दैनिक जागरण में छपा है शिवराज सिंह के और शिवराज सिंह पैर हटा रहे हैं और पैर पर उगिरा जा रहा है, और वो है एक ब्राह्मण जिसका नाम है रामेश्वर शर्मा, ब्राह्मण गिर रहा है। इसलिए मैं ऐसे ब्राह्मण को समाज से निष्कासित करता हूँ, बहिष्कृत करता हूँ, अपील करता हूँ कि ऐसे ब्राह्मणों को ब्राह्मण माना ही न जाए। राजनीतिक गुरु के पैर इस तरह नहीं छू जाते। कोई शिष्य की दीक्षा ग्रहण करने वहाँ नहीं गए। राजनीतिक को अगर मनिस्ट्री के लिए सब कुछ अर्पण करके मनिस्ट्री करते तो मैं धिक्कार करता हूँ ऐसे मंत्री। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिवस आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वनाधिकार दावों का निराकरण किए जाने जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा है कि अधिकारी सकारात्मक माइंडसेट बना लें, क्योंकि गरीबों के अधिकारों को मैं किसी भी हालत में छीनने नहीं दूंगा। साथ ही सभी कलेक्टर्स एवं डीएफओ को साफ लहजे में कहा है कि ध्यान से सुन लें, कोई भी आदिवासी अगर 31 दिसंबर 2005 से या उससे पहले वन भूमि पर काबिज है तो उसे अनिवार्य रूप से भूमि का पट्टा दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही होने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में 3,58,339 वनाधिकार के दावे निरस्त किए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि अधिकारी इस कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आदिवासी समाज का ऐसा वर्ग है जो अपनी बात और अधिकार ठीक तरह से बता नहीं पाता है। ऐसे में उनसे पट्टों के साक्ष्य मांगना तथा इसी आधार पर दावे को खारिज करना नितांत अनुचित है। सभी कलेक्टर एवं डीएफओ समस्त निरस्त प्रकरणों का पुनरीक्षण करें एवं 1 सप्ताह में रिपोर्ट दें। हर पात्र आदिवासी भाई को भूमि अधिकार पत्र देना भी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कई जिलों में वर्षों से आदिवासी राजस्व भूमि पर काबिज हैं, इनके प्रकरणों की समीक्षा की जाए। मुख्य सचिव इस संबंध में प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करके आदिवासियों को राजस्व भूमि के पट्टे प्रदान करें। उन्होंने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत जो गैर आदिवासी परिवार पात्र पाए जाएं, उनको भी भूमि अधिकार पत्र प्रदान करें, केवल गैर आदिवासी होने के कारण निरस्त न करें। मान्य किए गए भू अधिकार पत्रों का समारोह पूर्वक वितरण किया जाएगा। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। सभी कलेक्टर्स 1 सप्ताह की समय सीमा में वनाधिकार के दावों का अनिवार्य रूप से निराकरण करें। आदिवासी बाहुल अंचलों में आदिवासी पंचायतें आयोजित करें, इसमें आदिम जाति कल्याण मंत्री से वनाधिकार पट्टों का वितरण कराया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्रालय कक्ष में आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव श्री अशोक कर्णवाल तथा प्रमुख सचिव श्रीमती पल्लवी जैन गोविल शामिल रहीं। सरपंच व सचिव की मनमानी से ग्रामवासी हलाकान। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार व जिम्मेदार अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने सहित लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरपंच व सचिव के भ्रष्टाचार व मनमानी के चलते शासन प्रशासन की मंशा पर पानी फिर रहा है। यह मामला है गुड़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंधवा का, जहां शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि किसी भी योजना को लेकर अगर बात की जाए तो सरपंच व सचिव द्वारा काम करने के एवज में पैसों की मांग की जाती है। इस बात से ग्राम पंचायत के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मैं भारतीय सर्व सेवा संगठन के अध्यक्ष उमेश पीढ़िया जी, मैं गुड़ से यहाँ पे बधवा पंचायत में आया हूँ जी। बधवा ग्रामवासी जो है तो यहाँ पे जो सरपंच और सेक्रेटरी हैं जी, ये इनके आतंक से इतने ज्यादा पीड़ित हैं कि ये मजबूर है
कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं उनके प्रताड़ना से। इसीलिए इन्होंने हमें हमारे संगठन को जो है तो बताया। हमारे संगठन जो है तो यहाँ पे ग्रामवासियों के बीच में इनकी समस्या सुनने के लिए भदवा पंचायत में आया है। यहाँ पे आने के बाद ग्रामवासियों से मैं सिंगल बाय सिंगल मैंने सबसे चर्चा किया। यहाँ इतनी ज्यादा समस्या है, अभी तक मैंने जितने पंचायत में घूमा इतनी ज्यादा समस्या मैंने नहीं देखी। बहुत सारे ऐसे जो प्रशासन की योजना है जो कि ग्रामवासियों तक नहीं पहुंची। यहाँ पे लोग कच्चे मकानों पे, गिरे हुए मकानों पे रहने पे मजबूर है। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामवासी तो ये तक कह रहे हैं कि अगर सरपंच के खिलाफ अगर यहाँ पे हम बोलेंगे तो यहाँ पे सरपंच के थ्रू प्रताड़ना सहना पड़ता है। अब सोचिए इस लोकतंत्र में आज तक बहुत कम ऐसी जगह पे होता है कि अगर अपनी हक के लिए आवाज उठाएं उसके लिए आपको प्रताड़ना पदाधिकारी के या अधिकारी के सहने पड़ते हैं। यहाँ पे जो सरपंच है, जो सेक्रेटरी है, इतना ज्यादा क्षेत्रवासियों को डरा के रखे हैं कि यह लोग सरपंच के खिलाफ या सेक्रेटरी के खिलाफ नहीं बोलते जी। लेकिन जब यहाँ से कुछ लोगों ने हमें बताया कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे हिम्मत जुटाकर उन्होंने हमारे संगठन को बताया, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ पे जब आए तो सभी लोगों ने अपना दुख तकलीफ बताया और बताते बताते रोने तक लगे। जी। ये हालत है। सरपंच जो होते हैं वो किसी गांव का मुखिया होते हैं और अगर गांव का मुखिया इस तरह अगर प्रताड़ना दे ग्रामवासियों को तो फिर कैसे चलेगा पंचायत, कैसे चलेगा क्षेत्र, कैसे होंगे गांव? क्या डर के साए में रहना पड़ेगा गांव को? क्या नाम है आपका? कमलाकर तिवारी। अच्छा, आपको सरपंच साहब मारे हैं? देखिए ये बालक है, उनके आदमी मारे हैं। उनके आदमी पूरा रिपोर्ट दो ना। 1000 रुपए दिए हैं हमें मरवाने के लिए। आपको? हाँ। सरपंच साहब ने? मेरी समस्या ये है कि मेरे भाई का आवास आया और मेरा आवास आया। अच्छा। तो मेरा भाई पैसा दे दिया 20-25 हजार तो उसका आ गया। अच्छा। लेकिन हम नहीं दिए तो हमारा नाम खारिज करवा दिया। पंच से पूछा गया तो बोले कि तुम इस लायक पात्र नहीं हो। अच्छा। घर के पात्र नहीं हो। अच्छा, आपके भाई हैं पैसा देके? हाँ, जो पैसा दिए वो पात्र। बिना पैसा के कौनो काम हमारे 5 के जायज काम इनके द्वारा नहीं। अब देखिए आयुष्मान कार्ड के हम 500 रुपया दे के बनवान कहीं के एक रोज के समय है। अगर आज के दिन चूक जावे तत्काल दिया न बनी 500 रुपया दे तत्काल बनवा। आज 500 रुपया लेके आयुष्मान कार्ड बना। 2-2 रुपया 12,000 लेटरिन के मिला थी। 2-2 हजार रुपया आगे दिन है तब 10-10 हजार रुपया पाए। कच्चा घर बना है, किसान है, नौकरी चाकरी नहीं किया है, 45 साल के उम्र हो गए। लेकिन सरपंच सेक्रेटरी 25,000 रुपया मांगा थे और तब कहा थे देवे तब लिस्ट में ना हुई और न देवे तो जा बागा जहाँ शिकायत करे हो तो करा। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। भाजपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का किया पुतला दहन। कहा केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहते इनके द्वारा चीन की गई थी मदद। इधर एनएसयूआई जिला महासचिव की हत्या के विरोध में छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा भी सीएम शिवराज का भी फूंका गया पुतला। कटरा मोहल्ले में महिला पाई गई कोरोना पॉजिटिव, मोहल्ले को किया गया कंटेनमेंट। और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने की पत्रकार वार्ता। छत्तीसगढ़ सरकार का जताया आभार। भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर साधा निशाना। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रिवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।